आजसू पार्टी के जो लीडर वो लोग कह रहे हैं कि हम 75,000 वोट से जीत रहे हैं। वो तो आते बहुत है जाते बहुत है, तो क्या करेंगे उसको लेकर काम वो लोग इस क्षेत्र में कुछ नहीं करा पाए हैं। कर पा नहीं रहा अभी तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र से कितना वोट जो है वो गांधीवादी पार्टी को जाएगा? ये तो जाना तो चाहिए 10 प्लस जाना चाहिए। 10,000 प्लस जाएगा। जी जी जी। और तो हमको लग रहा है कि जहाँ जिससे गांव में आए हैं हम रोरत पंचायत ने वहाँ भी बात किए बैठ के, बहन लोग से, पापा लोग से, चाचा लोग से, भाई बहन से पूछ रहे हैं, तो ये लोग तो हमको रिस्पांस दे रहा है। ऐसे लग रहा है हमको कि हम इस बार जीत बनाएगा। चेहरा भी नहीं दिखाते हैं यो। अब हम जाएंगे रांची ढूंढने, हम मरेंगे लोहरदगा पेशवार में और रोरद में, और जाएंगे रोरद रांची उनको खोजने, इसलिए कि बेटिए को जिता देना है। मैं झारखंड का लोहरदगा जिला के पिसरार प्रखंड का रोरद गांव में हूं। हमारा राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव की डेट घोषणा हो चुकी है और हर एक पार्टियां दावा कर रही है कि चुनाव हम जीत रहे हैं। अभी रोरद गांव में भारतीय जन जागरण गांधीवादी पार्टी के लीडर घूम रहे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सभा की गई है। पर यहाँ पर ही जो पार्टी के लीडर उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दा होगी, जनता को कैसे रुझा पाएंगे और जो जनता है किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगे। सर, क्या परिचय हुआ आपका? मदन महतो, राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधीवादी पार्टी। सर, क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने पार्टी बनाए हैं और क्या मुद्दा लग रहा है झारखंड में? मतलब जिस प्रकार के चुनावी समीकरण है, क्या आधार है, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? मुख्य मुद्दा है पलायन है, शिक्षा है, बेरोजगारी है और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, बहुत सारे मुद्दा है। तो क्या लग रहा है कि पिछले सरकार जो 24 साल से झारखंड में सरकार रही, चाहे एनडीए की सरकार रही हो या फिर यूपीए की सरकार रही है, इन लोगों से दूर नहीं हो पाया, तो आप लोग जो पार्टी बनाए भारतीय जन जागरण गांधीवादी पार्टी, इससे जो झारखंड की समस्या ये खत्म हो पाएगी? निश्चित रूप से ख़त्म हो गए, क्योंकि क्या है कि जब झारखंड अलग हुआ तो पूरे झारखंड वासियों ने आंदोलन किए थे झारखंड के विकास के लिए, झारखंड अलग राज्य लिए थे कि यहाँ को पलायन नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, रोजगार लोग को मिलेगा, लोगों की परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप देख लीजिए, झारखंड अलग होता है और दो दल मिल करके, एनडीए हो या यूपीए हो, दोनों ने झारखंड को लूटा है, सभी दलों ने मिलकर लूटा है। और इतना ही नहीं, एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके यहाँ की जो सरकार बना करके लोग लूटने का काम किए और बेचारे आज जेल में है, इनोसिक्का जेल में है और वर्तमान मुख्यमंत्री भी इस बार जेल यात्रा करके आए हैं। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है, विकास की बात ही नहीं है। यहाँ पर मैया योजना की बात हो या विभिन्न जो योजनाएँ की बात हो, ये मुद्दा जो है झारखंड लूटने के लिए है। झारखंड को सिर्फ लूट खसोट कर रहे हैं। इसको समझ लीजिए कि एक क्या बोले, कोई लाश है, उसमें गिद्ध जो है जिस तरह से नोचते हैं, झारखंड को सिर्फ लूट रहे हैं। यहाँ की जनमानस, यहाँ के नौजवान साथी, यहाँ के महिलाएं, बच्चे, किसी का कोई मतलब नहीं है। झारखंड को सिर्फ लूटो, यही इनका ध्येय बना हुआ है। सर, झारखंड के लोहरदगा जिला में एनडीए के प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी घूम रहे हैं, विभिन्न गाँव को दौरा कर रहे हैं, आप लोग भी दौरा कर रहे हैं। किस तरह की रिस्पॉन्स मिल रही है? जनता की क्या उम्मीद लग रही है? जनता से कैसी उम्मीद लग रही है कि आप लोग जीत पाएंगे? जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ है और निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा आप देख लेंगे कि हमारा विजय प्राप्त होगा। लोहरदगा से होगा, गिरिडीह से होगा और भी जगह प्रत्याशी दिए हैं। मुझे लगता है कि 10-12 सीट ऐसा होगा जो कि हमारे पक्ष में जा रहा है। हम लोग सरकार में शामिल रहेंगे, सरकार में मतलब कि अहम भूमिका रहेगा। हमारे साथ भारतीय जन जागरण गांधीवादी पार्टी के लोहरदगा विधानसभा प्रत्याशी राजपति देवी जी, इनसे भी जानेंगे कि जनता से जब रूबरू हो रहे हैं तो किस तरह की रिस्पॉन्स मिल रही है। क्या लग रहा है मैम कि आप चुनाव जीत रहे हैं इस बार? इस बार तो हमको लग रहा है कि जहाँ जिससे गांव में आए हैं हम रोरत पंचायत ने वहाँ भी बात किए बैठ के, बहन लोग से, पापा लोग से, चाचा लोग से, भाई बहन से पूछ रहे हैं, तो ये लोग तो हमको रिस्पांस दे रहा है। ऐसे लग रहा है हमको कि हम इस बार जीत बनाएगा। यहाँ पर जनता भी है, बहुत सारे लोग, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दा होगी, क्या राजपति देवी जी को जिताएंगे, भारतीय जन जागरण गांधीवादी पार्टी को लोहरदगा विधानसभा जिताएंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में राजपति जी को जिता पाएंगे आप लोग? हाँ, जिताएंगे। काहे के लिए जिताएंगे, कैसे भरोसा जग रहा है? गांव घर का है इसीलिए। हाँ। हाँ। अच्छा, अभी जो चुनाव का दौरा शुरू हुआ है, कोई प्रत्याशी आए हैं आप लोग से मिलने के लिए? अभी तो नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। नहीं। अच्छा, इस गांव में सबसे ज़्यादा समस्या किन चीज़ों को लेकर के होता है, किन किन चीज़ों का इस गांव में होना चाहिए और वो सब चीज़ नहीं है? क्या नहीं है इस गांव में, क्या क्या चीज़ नहीं है?
यहाँ तो हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है भैया, और तो यहाँ हम लोग का कोई तबीयत खराब हो जाता है तो एक बार हम लोग को कोई दवा बिरा भी नहीं मिलता है, सुई दवाई का कमी हो जाता है। और यहाँ स्कूल का भी बहुत दूर दूर है, बच्चा सब को पढ़ा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पढ़ाने के लिए हम लोग को लोहरदगा भेजना पड़ता है। यहाँ 8 तक पढ़ते हैं, फिर लोहरदगा जाते हैं। लोहरदगा में रख कर पढ़ाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हाँ, वहाँ रेंट भाड़ा दीजिए, फिर गैस भराइए, प्लस में अति घर का रेंट खर्चा, बहुत चीज़ हम लोग का खर्चा होता है। अच्छा, यहाँ इस प्रखंड के अंदर एक भी हाई स्कूल नहीं है? स्कूल यहाँ नहीं है तो बहुत दूर में है, दुग्गू में है हाई स्कूल, 10 तक है, पर बहुत दूर है, जंगल में है, तो वहाँ तक जा नहीं सकते हैं हम लोग का बच्चा लोग। अच्छा, आज तक लोहरदगा विधानसभा से जितने विधायक सांसद जीते हैं उस गांव के लिए वैसा कुछ काम नहीं कर पाए हैं? नहीं, कुछ नहीं किए हैं, आज तक तो कुछ नहीं किए हैं। हम लोग तो हर किस्म का बात बोलते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद कुछ नहीं करते हैं आज तक। क्या कि आप लोग इस बार नया प्रत्याशी को चुनेंगे? हाँ, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी दीदी है, गांव घर का दीदी है, यहाँ लोहरदगा में रहने वाली दीदी है, तो इन्हीं को हम लोग सोच रहे हैं कि जिताएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, जाके सामने कुछ तो बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, तो हम लोग का बात सुन सकती है दीदी। क्या आप लोग को लग रहा है भरोसा कि राष्ट्रपति देवी जी जीतेंगे तो इस गांव में विकास होगा? घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। हाँ कह रहे हैं भैया, कैसे नहीं है। मतलब क्या कहेंगे भाई साहब, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, रोजगार मिला? नहीं, रोजगार तो नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है इस बार किनको वोट देना है? फिर वोट तो देना है, यही दीदी को दे देना है। दीदी को देना है वोट। अच्छा, जो नीरू शांति भगत है, ये रामेश्वर उरांव है, जो एनडीए और इंडिया के प्रत्याशी, उनको वोट नहीं देना है? नहीं, उसको नहीं देना, उसको बहुत दे दिए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। हमारे जवान लड़के लोग के लिए खेलने कूदने के लिए कोई ग्राउंड भी नहीं अभी तक। ऐसे हाँ, कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ? इतना बड़ा पंचायत है लेकिन कभी कहीं ग्राउंड के व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे चाचा, आप किनको वोट दीजिएगा? हम लोग तो कह रहे हैं तो दीदी को देंगे हम लोग। दीदी को देना है, एकदम जिता देना है इस बार। हाँ, आप लोग क्या कहेंगे? दीदी को देना है। बढ़िया दीदी है, इन्हीं को देंगे। नया चुनाव में आए हैं गांव में तो इन्हीं को न देंगे। सबको देखे बार बार, अब की बार नई उम्मीदवार। हाँ, अच्छा, यही बनाना है? हाँ, यही बनाना है। मतलब बीजेपी आसू से अलग जाना है? अलग जाना है और गांधीवादी पार्टी को जिताना है? जहाँ गांधी पार्टी की जिताना है। क्या कहेंगे भैया आप? हम तो यही चाहेंगे कि मैंने अबर राष्ट्रपति दीदी को ही वोट देंगे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि जो पुराने प्रत्याशी है, जो हमारे राज्य के जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनसे आप लोग नाराज हो गए और नई पार्टी को जिताने पे जोर दे रहे हैं? कहा है कि उन लोग में उम्मीद बार जिताए ना, तो उम्मीद टूट गया उम्मीद। हाँ, इसीलिए इस बार दूसरा पार्टी को, नया पार्टी को देखेंगे। अच्छा, कितना भरोसा लग रहा है? भरोसा कैसे हो गया कि हम राष्ट्रपति दीदी को ही जिताएंगे? ये कहा है कि अस्थाई यही का है, इसलिए इसको चाह रहे हैं कि हम लोग इसको जिताना। आप क्या कहेंगे भैया? मैं तो चाहता हूँ कि बनाएंगे इसी को। हाँ, और उम्मीद भी है कि हमारे कि बाकी सभी का भी बना लेंगे या जुड़ लेंगे या कर पाएंगे। हम लोग सभी को सोचे हैं कि कर पाएंगे। अच्छा, आजसू पार्टी के जो लीडर है वो लोग कह रहे हैं कि हम 75,000 वोट से जीत रहे हैं। वो तो आते बहुत है, जाते बहुत है, तो क्या करेंगे उसको लेकर के? वो लोग इस क्षेत्र में कुछ नहीं करा पाए हैं। कर पा नहीं रहे अभी तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र से कितना वोट जो है वो गांधीवादी पार्टी को जाएगा? ये तो जाना तो चाहिए, 10+ जाना चाहिए। 10,000 प्लस जाएगा? जी जी जी, मतलब जिता देना है, इस प्रखंड से पूरा लीड करा देना है? जी, करा देंगे। अच्छा, आप लोग क्या चाहेंगे चाचा? आप लोग कुछ बोलिएगा। जिता कर रखेंगे। हाँ, इन्हीं को जिताना है? हाँ, इन्हीं को जिताएंगे। एकदम सब कोई को देख लिए, इस बार इन्हीं को जिता देना है? हाँ, इन्हीं को जिताएंगे। अच्छा, जो पहले जो प्रत्याशी जीत के गए थे, रामेश्वर उरांव सर, आए इस क्षेत्र में? अरे तू तो कभी कभी चेहरा भी नहीं दिखाते हैं यो। एकदम। अब हम जाएंगे रांची ढूंढने, अब मरेंगे लोहरदगा पेशरार में और रोरद में, अब जाएंगे रोरद रांची उनको खोजने, इसलिए कि बेटिए को जिता देना है। गांव में टावर पकड़ता है कि नहीं? बहुत हल्का जाही तही। बहुत हल्का। हमारे देश की विश्वसनीय प्रधानमंत्री बोलती है कि डिजिटल इंडिया बनाई है, नेटवर्क ही नहीं है ना। ये कहीं ना कहीं सरकार तो दावा करती है पर वैसा कुछ होता नहीं है। नेटवर्क नहीं पकड़ता है इस गांव में? नहीं पकड़ता एकदम।
मतलब कहानी खराब है इस गांव में, एकदम नई पार्टी के साथ जाना है। देखिए इस गांव जो लोहरदगा जिला के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र पेशरार प्रखंड का ये जो रोरद गांव है, यहाँ के जो स्थानीय लोग, इन लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग नई प्रत्याशी राजपति देवी जी के साथ जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी और झारखंड के जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां, जो पुरानी पार्टियां हैं, वो विकास कराने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसलिए इन लोगों ने तीसरा विकल्प चुना है, राजपति देवी जी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।